भगवान कहाँ है, सच क्या है, जानिए सत्ता के 3 भाग। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी से। संत समाज, सज्जनों और देवियों, सत्ता को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जड़ चेतन मिल करके जो सत्ता है, अस्तित्व है, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक क्षेत्र जड़ प्रकृति का क्षेत्र है। आधिभौतिक क्षेत्र प्राणियों का क्षेत्र है और आध्यात्मिक क्षेत्र अपना व्यक्तिगत क्षेत्र है। आदि कहते हैं आधार को। देव जिसका आधार हो उसको आधिदैविक कहते हैं। देव का अर्थ होता है प्रकृति शक्ति, चांद, सितारे, सूरज, मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन सबको देव कहते हैं। इनका जहां तक विस्तार है ये आधिदैविक क्षेत्र है। इसको कौन चलाता है? भगवान चलाता है। भगवान क्या है? कुछ पता नहीं। लोग कह देते हैं भगवान चला। पानी कौन बरसाता है? भगवान बरसाता है। तो गुजरात को, महाराष्ट्र को अधिक पानी बरसा करके क्यों उसने नुकसान दिया? उसका नुकसान क्यों किया? उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखा पड़ गया, ऐसा भगवान क्यों किया? पानी बरसाने के लिए लोग हवन भी करते हैं। हवन से पानी नहीं बरसता। पानी बरसने के अपने कारण हैं जो प्राकृतिक हैं, उनमें चेतना नहीं है, स्वभाव है। एक कुत्ता दौड़ता है, बच्चे बीच में खेलते हैं, तो जब वहां आएगा तो बच्चों को बचा करके वो जाएगा, बच्चों के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन बाउंडर आया तो बच्चों को पटक देगा, क्योंकि बवंडर में स्वभाव है, ज्ञान नहीं है। उसकी क्रिया ज्ञान युक्त नहीं है, स्वाभाविक है, जड़ क्रिया। पानी बरसने का जो कारण है वो जड़ प्रकृति है। उसकी योग्यता होगी पानी बरसेगा, नहीं योग्यता होगी नहीं बरसेगा। ज्यादा बरस देगा बहुत नुकसान हो जाएगा, अवर्षण से नुकसान हो जाएगा। संतुलित बरसेगा फायदा हो जाएगा। इसका उसे कुछ पता नहीं। जोर से बाढ़ आए, वरुण देवता की आप प्रार्थना करें, कोई फायदा नहीं। वैसे वेदों में वरुण नैतिकता का देवता है। आगे चल करके पुराणों में पानी का देवता बन गया। जोर से आंधी आए, पवन की प्रार्थना करें और पवन कुमार हनुमान जी की भी प्रार्थना करें तो भी आंधी नुकसान कर जाएगी। आग लगे, अग्नि तो सबसे बड़ा देवता है। वेद का पहला मंत्र ही अग्नि से शुरू होता है। अग्नि मेले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतुजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि शब्द पहले है। इस पर एक बात और याद आ गई। अग्निम ईले ये पहला शब्द है। अग्निमीले, अग्निम ईले। शाणाचार्य भाष्य करते हैं अग्नि नामकम देवम ईले अस्तौमी। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है और ईले कहते हैं अस्तुत योग्य को। फिर आगे कहते हैं ईड़ अस्तुताविद धातु। ईड़ धातु अस्तुति परक है। आप संस्कृत कोश में देखें ईड़ शब्द जहां होगा
उसके आगे अर्थ लिखा होगा स्तुति योग्य। अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है, जो अल और इलाह दो पदों को मिला के बनता है। अल आदरणीय, जैसे इंग्लिश में दी आदर सूचक शब्द है, ऐसे अरबी में अल आदर सूचक शब्द है, और इलाह पूज्य। अल्लाह अल इलाह आदरणीय पूज्य। ईड़ ईल इलाह एक बात है। इसकी निकटता को आप देखिए। दुआ शब्द वेदों में बारंबार है। देवेश कृतो दुआ, ये वशिष्ठ जी कहते हैं, मैं देवता की दुआ कर रहा हूं। दुआ उच्चारण वैसे है और अर्थ वही है। अरबी में दुआ कोई भिन्न भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न हम लोगों ने बना लिया। इसी को साहेब ने तोड़ा है। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जय पर मेहर हो तुम साईं। मैं कह रहा था कि अग्नि सबसे बड़ा देवता भारत में माना जाता है, हिंदू समाज में, लेकिन आग लगे अब आप अग्नि देवता की प्रार्थना करें कोई फायदा नहीं होगा, जलाता चला जाएगा। आज के विज्ञान युग में भी इसको नहीं समझा जा रहा है। प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाता है, पानी बरसने के इतने कारण हैं जो जड़ हैं, लेकिन जब वो घर में होता है पानी नहीं बरस रहा होता है, फसल सूखती होगी, तो कहता पता नहीं भगवान क्यों नाखुश है जो पानी नहीं बरसाता है। कॉलेज में जो कारण कार्य की व्यवस्था समझता है, वही घर में भावनाओं के अधीन हो जाता है। ये विवेक की दृढ़ता की कमी है। अंधविश्वास में समाज डूबा है। आदि दैविक क्षेत्र जड़ प्रकृति का क्षेत्र है। मैंने कहा अधिनाम आधार, देव जिसका आधार हो वो आदि दैविक क्षेत्र है, और देव का अर्थ होता है जड़ प्रकृति। ये वैदिक दृष्टि से मैं कहता हूं, वेदों की ऐसी बात है। देव जड़ प्रकृति को कहते हैं। जड़ प्रकृति का जहां तक विस्तार है वो अपने स्वभाव से चलता है। भूचाल कोई भगवान नहीं लाता है। पानी कम बरसना ज्यादा बरसना, इसमें भगवान कोई हेतु नहीं है। नदी का बहना, ज्वालामुखी फूटना, ये सब किसी भगवान भवानी की बात नहीं है। ये जड़ प्रकृति का खेल है। इसको ठीक से समझना चाहिए। पारक सिद्धांत इसको अच्छी तरह से समझाता है। जड़ चेतन निर्णय में सारे अंधविश्वास इससे उड़ जाए। भूत प्रेत झूठे। भूत कहते हैं बीते हुए समय को, भूत कहते हैं मिट्टी पानी आग हवा इत्यादि को, भूत कहते हैं प्राणियों को जो देहधारी प्राणी हैं। दया भूतेश गीता में आता है, यानी प्राणियों पर दया करो। भूत कहते हैं सत्य को, भूत कहते हैं तादात्म होने को। ब्रह्म भूत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, सत्य भूत हो गए। तथागत बुद्ध ने कहा शीत भूतम, अत्यंत शीतल हो गया, शांत। भूत के अनेक अर्थ होते हैं। जड़ तत्व का जहां तक पसारा है, ब्रह्मांड की क्रिया है, वो प्राकृतिक है। उसको कोई चेतन बैठ करके खींचता नहीं, करता नहीं, वो सब जड़ की क्रिया है। इसको समझना चाहिए और निर्भ्रांत होना चाहिए। करोड़ों करोड़ों की लागत में हवन आजकल हो रहा है, घर फूक तमाशा।
गरीब मोहताज हैं, उनकी सेवा में लगाना चाहिए, अभावग्रस्तों की सेवा में लगाना चाहिए। आग में करोड़ों की संपत्ति फूंक देना कौन समझदारी? परंपरा निभाना है, थोड़ी आग जला करके थोड़ी औषध का हवन कर दे, परंपरा निभ जाए। करोड़ों की संपत्ति फूंकना कितना अज्ञान है। विज्ञान आजकल बहुत विस्तृत है, लेकिन हम आज भी 14वीं 15वीं शताब्दी में पढ़े लिखे लोगों की दुर्दशा है। अंगूठियां जितनी दुनिया में पहनी जाती हैं 95% पढ़े लिखे लोगों में पहनी जाती है। धनी और पढ़े लिखे लोगों में अंगूठियां पहनी जाती हैं, और ग्रह शांति के लिए पहनी जाती हैं, शुभ के लिए पहनी जाती हैं। ग्रह शांति तो कुछ नहीं, गंदा भोजन, गंदे हाथ से लोग भोजन करते हैं, अंगूठियों में गंदगी जमती है और उसी हाथ से भोजन करना। पढ़े लिखे लोगों की दुर्दशा है। बड़े बड़े धार्मिक पाखंडी ये धनवानों, शिक्षितों और नेताओं को फंसाते हैं। सब नेता नहीं, सब धनवान नहीं, सब विद्वान नहीं, लेकिन अधिकतम इन्हीं लोगों को फंसाते हैं। पढ़ लिख करके भी आज तक कितना विकास हुआ है। क्लर्क लोग हो गए हैं, तेज तर्रार थोड़ा हो गए हैं, दूसरे को धोखा देने के लिए आगे हो गए हैं। सब तो धोखा नहीं देते, लेकिन विद्या का दुरुपयोग खूब हो रहा है। हर चीज का दुरुपयोग होता है आदमी जब गलत होता है। विज्ञान को हमें ठीक से समझना चाहिए। कारण कारज की सर्वत्र व्यवस्था है, विश्व के शाश्वत नियम है, उसी के तहत होता है। कोई जादूगर इसको नहीं कर रहा। जड़ चेतन के भेद को समझने की जरूरत है। तो आदिदैविक क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र है, जड़ का क्षेत्र है। उसमें किसी देवता, ईश्वर, भगवान को प्रेरक बताना, भ्रांति पैदा करना। पानी भगवान बरसाता है, अधिक क्यों बरसाता है? कोई सचैतन्य दयालु पानी बरसाएगा तो खेत में बरसाएगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क पर लोग चलते हैं, कीचड़ हो जाता है। धान के खेत में ज्यादा बरसाएगा, गेहूं के खेत में कम बरसाएगा। बाजरा के खेत में कम बरसाएगा, धान के खेत में ज्यादा बरसाएगा, क्योंकि धान में ज्यादा पानी चाहिए, बाजरा में कम चाहिए। इन सब बातों से भी आपको परीक्षा करने की जरूरत है। अंधविश्वास में लटके लटके कब तक पड़े रहेंगे? आदिदैविक क्षेत्र जड़ प्रकृति का क्षेत्र है, जो अपने स्वभाव से निरंतर गतिशील है। दूसरा है आदि भौतिक क्षेत्र, भूत नाम प्राणी। एक अर्थ भूत का होता है प्राणी, देहधारी प्राणी। प्राणियों का समूह आदि भौतिक क्षेत्र है। प्राणियों में मनुष्य की विशेषता है। अन्य प्राणियों पर भी दया होनी चाहिए, जितना बन सके किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। मनुष्यों की विशेषता है। परमात्मा कहां मिलेगा? आदि भौतिक क्षेत्र में हम देखें, प्राणियों का समूह, ये विराट स्वरूप परमात्मा। देखो यहां परमात्मा बैठा है, विराट स्वरूप परमात्मा। ईश्वर का विराट स्वरूप नहीं, मानव का, प्राणी का विराट स्वरूप। ईश्वर का विराट स्वरूप काल्पनिक है, मानव का, प्राणी का विराट स्वरूप स्वाभाविक है। वेद में जहां विराट स्वरूप का वर्णन है वो वैज्ञानिक है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्तातिष्ठत् दशांगुलम। जिसके हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हैं, पूरी भूमि में
लपेट के बैठा, 10 अंगुल के ऊपर, ये इसका अर्थ होता है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिम, वह भूमि पृथ्वी को, समभूमिम वृत्त्वात्, वृत्त घेरे है, लेकिन अति तिष्ठति, उसके ऊपर स्थित है। 10 अंगुलम, बाहर और भीतर दोनों का वर्णन है। जीव पूरे भूमंडल पर है, इसलिए सब भूमि विश्वतो, विश्वतो नाम सब तरफ से, पूरे भूमि पर, पूरी भूमि पर, पूरे भूमंडल पर प्राणी है। लेकिन उसका अनुभव और ध्यान और साधना कहाँ होगा? अतितिष्ठत 10 अंगुलम, नाभि से नापने पर 10 अंगुल हृदय पड़ता है। हृदय में निवास करने वाला आत्मा, वो उपासनी है। साणाचार्य ने इसका भाष्य किया है कि ये जो मनुष्यों का समूह है, यही विराट स्वरूप परमात्मा, और व्यक्ति व्यक्ति उसके अंग। मैंने अपने वेद में साण के भाष्य को उद्धृत किया। कोई ऐसा ईश्वर नहीं बैठा आकाश में जिसके हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा हो। विराट स्वरूप ये प्राणियों का समूह, वहां से सगुण उपासकों ने अपने अपने तरफ खींच लिया। गीता लेखक कृष्ण भक्त था, तो कृष्ण के स्वरूप में विराट स्वरूप दिखा दिया। गोस्वामी जी श्री राम के भक्त थे, तो उन्होंने राम के मुंह में ही विराट स्वरूप दिखा दिया। ये सब काल्पनिक है, लेकिन जो वेद का विराट स्वरूप है वो मानवीय है। मानव का समाज विराट स्वरूप है, प्राणियों का समूह विराट स्वरूप है। परमात्मा, जो बाहर का परमात्मा, वो यही है। बाहर के परमात्मा की सेवा करनी चाहिए और भीतर के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बाहर का परमात्मा बाहर बैठा है, भीतर का परमात्मा भीतर बैठा है। जब हम आंखें खोलें, ये बाहर का परमात्मा दिखाई देता है। कबीर साहब कहते हैं, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। मैं खुले नेत्रों से हंस हंस के पहचान रहा हूं, सुंदर रूप निहार रहा हूं। प्राणी प्राणी भगवत स्वरूप है, इसमें छोटा बड़ा कौन है? युक्ति, प्रत्यक्ष, युक्ति और प्रमाण, 3 की जरूरत है। प्रत्यक्ष में देखते हैं सब एक द्वार से पैदा होते हैं। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भयो ने नारा, साहब कहते हैं। प्रत्यक्ष में देखा जाता है एक ही ढंग से सब पैदा होते, तो छोटा बड़ा कौन है? गुण कर्मों से छोटे बड़े लोग होते हैं। युक्ति प्रमाण है कि हर आदमी को पाप पुण्य लगते हैं, चाहे उसका नाम ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष, सबको पाप पुण्य लगते हैं। राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि के कर्म करेंगे, उनका मन खराब होगा। दया, क्षमा, शील, सदाचार से चलेंगे, उनका मन पवित्र होगा। तो उसमें कौन योग्य है, कौन अयोग्य है? जो लोग मानते हैं अब्राह्मण ज्ञान के अधिकारी नहीं है, युक्ति से कहां मानते हैं? युक्ति क्या है? अगर अब्राह्मण ज्ञान का अधिकारी नहीं है, तो अब्राह्मण कर्म का अधिकारी नहीं है, उसको पाप भी नहीं पड़ता होगा। वो जेल क्यों जाए? जेल भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो हत्या करे तो जेल जाता है, चोरी करे तो जेल जाता है, इसका मतलब कर्म उसको लगते हैं। तो ज्ञान का कर्म कैसे नहीं हो सकता है? जब स्त्री को गलत कर्म करने से सजा मिलती है, तो अच्छा कर्म करने से उसका कल्याण कैसे नहीं होगा? प्रत्यक्ष सृष्टि क्रम एक है, और युक्ति यह है कि स्त्री पुरुष और मानव मात्र को कर्म संस्कार लगते। जिनको कर्म संस्कार लगते हैं, पाप पुण्य लगते हैं,
वे ज्ञान के अधिकारी हैं। ज्ञान का अनधिकार कहना अपराध है, अपराध ही नहीं पाप है। प्रमाण तीसरा है शास्त्र। पंडितों का शास्त्र जो बीच का है उसमें गड़बड़ है। ऋग्वेद को लें, किस जगह लिखा है कि कौन आदमी अछूत है और ज्ञान का अधिकारी नहीं। शूद्र कहे जाने वाले बंधु वेद मंत्रों के रचयिता हैं, सबर इत्यादि। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। मैंने अपने वेद की भूमिका में उन सब का नाम दिया और नंबर दिया है कि कौन कौन मंत्र कहे हैं। जब वे वेद मंत्र को बना सकते हैं, पढ़ कैसे नहीं सकते हैं? और ज्ञान उनको कैसे नहीं हो सकता है? समानी प्रभा सौवन भागा यथर्व वेद के मंत्र का अंश है। हमारी पौशाला एक हो, हम एक साथ भोजन लें। प्रमाण तो ऐसा नहीं है। हिंदू समाज का जो मूल ग्रंथ वेद है उसमें तो ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि कोई मनुष्य अछूत होता है। यद्यप पुस्तक प्रमाण परम प्रमाण नहीं है। कबीर साहब के ख्याल से कहीं वेद में भी लिखा हो अगर ऐसा तो नहीं मानना चाहिए। वेद किताब कहा कि झूठा झूठा जो न विचारे। वेद किताब को झूठा नहीं कहते, झूठा वह जो विचार नहीं करता। वेद किसने लिखे? मनुष्य ने। मनुष्य बड़ा है, इसलिए हर जगह विचारक होने की जरूरत है। मानव समाज, प्राणी समाज ये आदि भौतिक क्षेत्र है। आदि दैविक क्षेत्र में तो हमें समझ सही रखना चाहिए, और अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। पानी बरसाने वाला, भूचाल लाने वाला, नदी बहाने वाला, हवा बहाने वाला, आग धधकाने वाला कोई देवता नहीं। ये सब स्वाभाविक अपने गुणधर्मों से चलते हैं। इसका बोध हो जाने से भटकना बंद होगा। आदि भौतिक क्षेत्र को समझना, प्राणियों का समूह भगवत स्वरूप है। प्राणी मात्र के प्रति सेवा का भाव, समता का भाव ये आना चाहिए। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में बारंबार इसको दोहराया, नर नारायण रूप है तू जन जाने दे। मैंने प्रमाण दिया हिंदू समाज का मूल ग्रंथ वेद। वेद में ऐसा नहीं है। बीच की पुस्तकों का मूल्य क्यों, जब वेद सबसे श्रेष्ठ माना जाता है? तो प्रमाण भी है कि मानव मात्र समान अधिकारी है सब क्षेत्रों में। पंच एमिरे जनः, ये ऋग्वेद में आता है। पंच एमिरे जनः, पंच जनः एमिरे। एमिरे नाम हवन करना। पंच जन हवन करते हैं। पंच जन कौन है? साण बताते हैं अपने भाष्य में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। मैं अपने वेद में लिखा हूं ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। ये 5 श्रेणियां हैं मनुष्यों की। पूरी दुनिया में सदा रही हैं, सदा रहेंगे। और ये 5 हवन करते हैं, ये वेद का मंत्र कहता है। पंच जनाः दर्जनों दर्जनों बार आया है। जब सभी हवन करते हैं तो उसमें दूसरा विभाग कैसे किया जा सकता है? प्रमाण तो बताता है कि भेदभाव नहीं है। तो प्रत्यक्ष, युक्ति और प्रमाण, इन तीनों से मनुष्यता में भेद नहीं। कबीर साहब की बात प्रत्यक्ष और युक्त पर निर्भर है, कोई प्रमाण की परवाह नहीं करते। अगर किसी शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य छूत है तो कहते हैं उसको मानते। वेद किताब 2 फंद पसारा, ते फंदे पर आप विचारा। ये फंदा है, चाल है, वो तो एकदम निर्भीक है।
कबीर साहब ने जो सोचा था एक दिन कि मानव मात्र का समान अधिकार हो, वह 20वीं सदी में संविधान के रूप में आपके सामने आ गया। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय है और उसका बहुत लाभ हो रहा है, आगे और होगा। पुराने संस्कार क्षीण हो रहे हैं, नए जग रहे हैं। हाँ, राजनेता लोग इसको धधकाते हैं, जाति में बांटते हैं मनुष्यों को, वर्ण में बांटते हैं, संप्रदाय में बांटते हैं, राम को लेते हैं। नेता लोग राम को, बुद्ध को, कबीर को अगर लेंगे तो इनके चेहरे खराब करेंगे, अपने फायदा के लिए इनको लेंगे तो इनके चेहरे खराब करेंगे। जय श्री राम अगर आज से 30 वर्ष पूर्व कहीं आवाज आती तो भक्ति भावना की गंध आती। आज कहीं जय श्री राम हो तो बलबा तो नहीं हो जाएगा, ये हो जाता है। श्री राम को राजनीति में घसीटा गया, उनका चेहरा खराब किया गया। अगर बुद्ध को उसमें घसीटा जाता तो उनका चेहरा भी खराब होकर रहेगा। कबीर को अभी नहीं घसीटा गया, अगर घसीटा गया तो उनका भी खराब होगा। कोई नेता कबीर को माने, राम को माने, बुद्ध को माने, अपनी श्रद्धा से माने, ठीक है, राजनीतिक उपयोग उनका न करें, नहीं तो उनका चेहरा खराब होगा। आजकल जातियों में राजनेता लोग बांटते हैं, जाति न उठाते हैं, वर्ण भावना उठाते हैं, संप्रदाय भावना उठाते हैं। धर्म से तो इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो सांप्रदायिक भावना लेकर के राजनीति करने वाले हैं, धर्म से उनसे मतलब नहीं है, राजनीतिक हथकंडा उनका है, और इसमें धर्म का नुकसान होता है। मानव मात्र समान है, ये समझ करके सेवा करके वोट मांगना चाहिए, जात पूछ करके नहीं, चालबाजी करके नहीं। तो जातिवाद, संप्रदायवाद, ये दोनों बात कुछ वर्ग के नेता उठाते हैं और देश के लिए बहुत अहितकर है। कबीर साहब ये सब पसंद नहीं करते हैं। मानव मात्र समान है, मानव में कोई भेद नहीं। वो तो प्राणी मात्र के प्रति हमदर्दी की बात करते हैं। बाहर नेत्र खुले, विराट स्वरूप भगवान के दर्शन होते। देखो यहां विराट स्वरूप भगवान बैठा है, किसको तकलीफ दी जाए? सबके प्रति सद्भावना, सबकी सेवा तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन किसी का नुकसान न किया जाए तो सबका फायदा हो जाएगा। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाती, जबरदस्त लोग बलवानों को पीसते हैं। कानून जितने बनते हैं उनमें अधिकतम कानून गरीबों का शोषण करते हैं। उनका दुरुपयोग होता, कानून का क्या दोष है? मानव समानता का भाव अगर नहीं है, हम कहां परमात्मा समझते हैं? विराट स्वरूप कहां है? भारत माता की सेवा करना चाहिए। 30 वर्ष की युवती का आकार बना दिया जाता है चित्र में, उसके हाथ में तिरंगा झंडा दे दिया जाता है, वंदे मातरम लिख दिया जाता है, उसकी आरती उतारा जाए, पूजा की जाए और माना जाए कि भारत माता की हम पूजा कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य। भारत माता कश्मीर से कन्याकुमारी और पंजाब से बंगाल तक है, और इसमें बसने वाले जितने प्राणी हैं इनके प्रति सेवा का भाव, हमदर्दी का भाव, ये भारत माता की पूजा है। उसमें हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं। हिंदू मुसलमान क्या है? मानव है सब। भूल जाओ कोई हिंदू मुसलमान है। हिंदू मुसलमान राजनेता लोग उठाते हैं, ब्राह्मण उठाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड उठाते हैं। देश चाहे गड्ढे में जाए, गद्दी मिलनी चाहिए। और ये भावना रख करके जो राजनीति करेगा देश को बर्बाद करेगा। भले राजनीतिक लाभ कुछ समय के लिए मिल जाए, लेकिन फिर उनकी राजनीति भी नष्ट होगी और देश का नुकसान होगा। पूरी मानवता को हमें लेना है। वोट मांगते समय, प्रचार करते समय
राजनेताओं को ये नहीं जानना चाहिए कौन वर्ग के लोग यहां रहते हैं। मनुष्य हैं, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। वर्ग क्या है? मानव मात्र प्यारे हैं, मानव मात्र, प्राणी मात्र परमात्मा। आदि भौतिक क्षेत्र प्राणियों का क्षेत्र है। प्राणी मात्र के प्रति हमदर्दी, दया, करुणा, प्रेम की जरूरत है। मनुष्य के लिए विशेष प्रेम की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य विशेष समझता है। अहिंसा तो सबके लिए बरतना है, किंतु मनुष्य मात्र के प्रति ज्यादा काम करना, उसके पास ज्यादा आवश्यकताएं हैं, ज्यादा योजनाएं हैं, इसलिए ज्यादा काम करना है। और उसमें भेद करने की आवश्यकता नहीं, मानव मात्र समान है। सगुण भगवान अगर कहीं है तो ये प्राणियों का समूह है, और सगुण भगवान कहीं। विष्णु भगवान 4 हाथ वाला एक बना दिया जाता है, विष्णु भगवान, उसकी पूजा की जाती है, हम कहते वैष्णु। विष का अर्थ होता है प्रवेश करना। जो सब में प्रविष्ट है वो विष्णु है। विष्णु के भेद हम जड़ चेतन दोनों में मान सकते हैं। जड़ प्रकृति में जो उसके नियम प्रविष्ट है वो विष्णु है, और उसकी द्वारा सब संचालन होता है। पानी बरसना, भूचाल आना, फूलों का खिलना, नदियों का बहना, हवा का बहना, पिंडांड ब्रह्मांड की क्रियाओं का होना, जड़ द्रव्यों में जो गति है वही उसका नियम है, और सब में प्रविष्ट है। वो आदिदैविक क्षेत्र का विष्णु है, आध्यात्मिक क्षेत्र का, आदि भौतिक क्षेत्र का विष्णु है। सबके अंदर में आत्मा प्रविष्ट है, वो विष्णु है। इसलिए विष्णु भगवान बाहर का विष्णु समाज है, भीतर का विष्णु अंतरात्मा है। सगुण और निर्गुण कहा जाता है, कबीर निर्गुणवादी हैं, सगुणवादी नहीं। कबीर निर्गुणवादी हैं, सगुणवादी हैं, सगुण निर्गुण से ऊपर हैं। शब्दों में ना अटकना चाहिए। वे सगुण भी मानते, निर्गुण भी मानते, दोनों से ऊपर भी मानते। सगुण बाहर है, भीतर निर्गुण है। आंखें खुले, सगुण भगवान को देखो, आंखें बंद करो, निर्गुण भगवान अंदर में बैठा है, चैतन्य आत्मा। सगुण भगवान की पूजा है प्राणियों की सेवा। चित्र और मूर्ति ये प्रतीक है, स्मारक है। चित्र मूर्ति आप पूछते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन उनकी पूजा क्या है? साफ रखना। अगर दाल भात खाते हैं तो खिला सकते हैं, नहीं खाते हैं वो खिलाते हैं, ये भावुकता है। कबीर साहब ये आज्ञा नहीं देते हैं। जब खाते नहीं तो क्यों खिलाते हो? जब वो आशीर्वाद नहीं देते तो प्रणाम करने की क्या जरूरत है? बस देखो, मन में अच्छा भाव आएगा, हो गया। जो आशीर्वाद दे उसका प्रणाम करो, जो खाए उसको खिलाओ। चित्र और मूर्ति की पूजा इतने साफ रखना। आप अपने घर में किसी महापुरुष का चित्र टांग दिए, बाहर से आए उस पर कुर्ता टांग दिए, ये गलत है। थोड़े चित्र रखें लेकिन आदर से रखें, साफ रखें, बस पूजा हो गई। असली पूजा प्राणियों की है। प्राणी परमात्मा है, प्राणी विष्णु भगवान है। प्राणी मात्र के प्रति हमदर्दी, आदि भौतिक क्षेत्र है, ये सगुण भगवान है। उसके लिए करुणा, प्रेम, समता, शील, सेवा ये जरूरी है। अंतिम में है आध्यात्मिक क्षेत्र। आध्यात्मिक क्षेत्र, आत्मा जिसका आधार है वो आध्यात्मिक क्षेत्र है। शरीर, इंद्रिय, मन, वाणी, इन सब का आधार आत्मा है। इसलिए आपका व्यक्तित्व आध्यात्मिक क्षेत्र है। इसकी उन्नति बहुत आवश्यक है।
आदि दैविक क्षेत्र की बात तो आपको केवल जान लेना है, निर्भ्रांत हो जाना है। आदि भौतिक क्षेत्र में सेवा करना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना करना है। सेवा जब तक नहीं करेंगे साधना नहीं बनेगी। आपके पास जो शक्ति है उस शक्ति से अगर दूसरे की सेवा नहीं करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और शुद्ध अंतःकरण बिना आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए सगुण भगवान की सेवा जरूरी है। सगुण भगवान प्राणी है, उनकी सेवा करें। पहली सेवा है किसी को धोखा न दे, किसी का हक न मारे, काम चोरी न करें, घूसखोरी न करें, मुफ्तखोरी न करें। काम चोरी, घूसखोरी, मुफ्तखोरी पूरी दुनिया में है, भारत में बहुत ज्यादा है। और ये तीनों बंद कर दें, सगुण भगवान की सेवा हो गई। आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य के जीवन की सर्वोच्च उन्नति है। इंद्रियों का संयम, मन का संयम, वाणी का संयम, यह आध्यात्मिक उन्नति है। जीवन भर आदमी जो कुछ करता है भूसी पछोरने के समान हो जाता है। धन इकट्ठा किया, परिवार इकट्ठा किया, कीर्ति पाया, नाम पाया, पद पाया, और सब पा करके क्या पाया? राग द्वेष के संस्कार, चित्त का उद्वेग, अशांत। सांसारिक ऐश्वर्य का फल होता है अशांत। जीवन गुजर करना, वो करना पड़ेगा। जिसमें हम उपलब्धि मानते हैं हमारा अज्ञान है। कौन सी उपलब्धि? हमारे सामने कोई वस्तु रख दी गई, हम समझते हम पा गए। क्या पा गए? देख लिए, उपयोग किए, चीज खत्म हो गई। रास्ते चल रहे थे, भूख लगी, जेब से रुपए निकाले, फल खरीद लिए, खा लिए। रुपए दुकान में गए, फल पेट में गया। टट्टी हो करके कुछ अंश निकल गया, कुछ रस बन करके शरीर में हो गया, कुछ तो रहा नहीं। काम हो गया, रहा कुछ नहीं। मिलता है, छुटता है। मिलना एक धोखा है, मिलता उलता कुछ नहीं। दिखाई देता है, जानने में आता है, फिर खो जाता है। बचपन से आज तक आप सब खो चुके हैं, आज का भी खो जाएगा। और इन्हीं खिलौनों में आदमी उलझा रहता है, समझता हम उन्नति कर रहे हैं। उन्नति है जब मन निर्मल हो, शीतल हो, संयत हो, शांत हो, उद्वेग शून्य हो, तब उन्नति मानी जाएगी। यह आध्यात्मिक उन्नति जीवन की परम उन्नति है। परम सुख, आत्यांतिक सुख, ब्रह्मानंद, अनेक शब्दों में जिसको व्यक्त कहते हैं, व्यक्त करते हैं, वो क्या है? मन की चिंता शून्य अवस्था। आध्यात्मिक ऊंचाई पर साधक तब पहुंचता है जब दृश्य का विलय हो। दृश्य का विलय का मतलब संकल्प शून्य हो जाना। बहुत ऊंची बात है, लेकिन आज चाहे कल हम सबको अपनी मंजिल पर तभी पहुंचना है जब दृश्य विलय होगा। साधना ऐसी ऊंची होगी कि साधक समय समय से बैठेगा और चित्त शून्य हो जाएगा। संकल्प शून्य, शांत, कोई संकल्प नहीं। इस साधना की सीमा है। साधना में जैसे मैं कहूं आप लोग ध्यान करें, तो कोई कबीर का ध्यान करेगा, कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई बुद्ध का, कोई और का, कोई अपने गुरु का कर सकता है, कोई ज्योति का, कोई नाद का, कोई बिंदु का। लेकिन मैं कहूं आप सारे संकल्पों को छोड़ दें, और सबके सारे संकल्प छूट गए, तो न राम रहे, न कबीर रहे, न बुद्ध रहे, कोई नहीं रहा, न नाद, न बिंदु। ये सारे आलंबन खो जाते हैं। आरंभिक साधना के स्वरूप अंतिम नहीं है।
अंतिम में भेद नहीं है, पहले भेद है। कोई राम का ध्यान किया, कोई कबीर का, कोई बुद्ध का। लेकिन जब सारा संकल्प छूट गया तो वहां राम रहे, न बुद्ध रहे, न कबीर रहे। संकल्पों में सारे नक्शे उपस्थित रहते हैं। संकल्पों के समाप्त होने पर सारे नक्शे खत्म हो जाते हैं। वहां कोई आकार नहीं रहता है। संकल्प शून्य अवस्था, ये दृश्य विलय अवस्था है। और यह पूरा मजबूत हुए बिना कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता।